हर उम्मीद खत्म हो जाने पर शमीम बिल्कुल टूट जाता है, पर तभी उसे ख्याल आता है कि जीनत का बकरा चुरा लेना चाहिए और वो बकरे को खोलकर अपने घर ले जाता है। अरे वाह, बकरा! यप्पी! मैं बहुत खुश हूँ। अब हम लोग ईद मनाएंगे। हाँ बेटा, अब कल हम लोग ईद मनाएंगे। शमीम बाद में सना को सारी बात बताता है तो सना उससे बहुत नाराज होती है और कहती है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, पर अब तो बकरे की चोरी हो चुकी थी। ईद में बकरे की चोरी। अरे कहाँ जा रहे हो? ए जी, नाश्ता तो करते जाओ। अरे नाश्ता करने का वक्त नहीं है, उठने में देर हो गई, मैं जा रहा हूँ काम पर। खीरी नाम के गांव में शमीम अपनी पत्नी सना और बेटे साद के साथ रहता था। शमीम एक बढ़ई था जो कि लोगों के घर घर जाकर उनके लिए फर्नीचर बनाया करता था और साथ ही मरम्मत भी किया करता था। सना वैसे तो एक गृहिणी ही थी, पर वो कभी कभी लोगों के कपड़े सिलकर अपना कुछ जेब खर्च निकाल लेती थी और ऐसे ही उनकी गाड़ी चल रही थी। मालिक, इस पूरी मेज पे तो दीमक लग गई है, इससे अच्छा तो आप नई बनवा लो। हाँ, पर ईद आने वाली है, अब इतना समय कहाँ है। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं ईद से पहले पहले बना दूंगा। ऐसा है तो बना दो। शमीम एक नई मेज तैयार करना शुरू कर देता है। वो दिन भर काम करता है और फिर वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उसका एक दोस्त मिलता है। अरे भाई शमीम, किधर चल दिए? मैं तो बस अपने घर जा रहा हूँ, और तुम? मैं तो बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा हूँ। ईद आ रही है ना, पर क्या बात है, तुम कुछ उदास लग रहे हो? नहीं नहीं, उदास नहीं, बस ये सोच रहा था कि मैं अभी तक अपने बेटे को नए कपड़े नहीं दिला पाया, क्योंकि पैसे ही नहीं है। ये बोलकर शमीम आगे बढ़ जाता है और घर पहुंचता है। लोगों के मुंह से ईद की बात सुनकर वो उदास हो चुका था। सना उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछती है, क्या बात है, कुछ हो गया है क्या आज? आप इतने उदास क्यों हो? नहीं, हुआ तो कुछ नहीं, बस ये पता चला कि ईद आने वाली है, वही चिंता होने लगी। हाँ, ये तो मुझे भी पता चला। आज ही अपनी पड़ोसन जीनत आई थी, उसने बकरा लिया है, वही दिखाने आई थी। अच्छा हुआ उस समय घर में साद नहीं था, वरना वो तो बकरा देखकर बकरा लेने के लिए पीछे पड़ जाता। हाँ सही कह रही हो, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। साद को नए कपड़े तो दिलाने पड़ेंगे, पर मुझे पैसे तो काम पूरा करके ही मिलेंगे। मैं क्या कहती हूँ, मैं लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी ईद आने वाली है तो बहुत से लोग कपड़े सिलवाएंगे। तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो ऐसा ही कर लो। अरे मुझे क्या दिक्कत है, घर का काम निपटा कर तो फिर मैं फालतू ही होती हूँ। हाँ सही है, तो ये शुरू कर दो। शमीम बढ़ई का काम करता रहता है और सना गांव के लोगों के कपड़े लेकर सिलने लगती है। वो दोनों मिलकर काफी मेहनत करना शुरू कर देते हैं ताकि साद के लिए कपड़े खरीद सके। अगले दिन साद बाहर से घर में भागता हुआ आता है और कहता है, अम्मी, अब्बू, आपने देखा जिन्नत चाची ने कितना अच्छा बकरा लिया है? हाँ बेटा, देखा। कितना अच्छा है ना? हम लोग बकरा कब लेंगे? बेटा, हम लोग बकरा नहीं ले सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर साद अचानक रोने लगता है और कहता है, अगर आप लोग बकरा नहीं लोगे तो मैं ईद नहीं मनाऊंगा और ना ही आप लोगों से बात करूंगा। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, अब्बू आपको बता रहे हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो आप लोग पैसे कमा तो रहे हो ना, उन्हें जमा करके बकरा ले लो। बेटा, हम लोग पैसे कमा रहे हैं, पर क्या? पर कुछ नहीं, चुपचाप जाओ। अब तुम अभी हमारी बात नहीं समझ पाओगे, बस इतना समझो कि बकरा बहुत महंगा आता है और हम लोग गरीब हैं। डांट सुनकर साद गुस्सा होकर लेट जाता है और फिर कुछ नहीं बोलता। ये देखकर शमीम और सना दोनों को बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी सना कहती है, आप परेशान ना होइए, शाम को आते वक्त इसके लिए कपड़े लेते आइएगा, खुश हो जाएगा। हाँ ये सही है। शमीम शाम को साद के लिए कपड़े लेकर आता है, पर साद वो कपड़े लेने से मना कर देता है और कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बकरे के बिना ईद नहीं मनाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े, वापस कर आइए। गंदी बात बेटा, देखो अब्बू कितने प्यार से कपड़े लाए हैं, ले लो। पर साद सना की बात नहीं मानता और रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। ये देखकर शमीम को भी रोना आ जाता है। मैं कितना बुरा बाप हूँ कि अपने बेटे की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, किसी से रुपए उधार लेकर एक बकरा लेकर आऊंगा,
सना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो घर से निकल जाता है और लोगों से जाकर बकरे के लिए पैसे उधार मांगता है। पर सब उसे ये कहकर उधार देने से मना कर देते हैं कि ईद का वक्त है और हमें खुद पैसे की जरूरत है। हार मानकर अंत में वो वापस घर आता है तो बाहर जीनत को देखता है जो बकरे को चारा खिला रही होती है। तो वो उससे कहता है, भाभी, आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? कैसी मदद? देखिए ना, साद गुस्सा हो गया है। वो कह रहा है कि बिना बकरे की ईद नहीं मनाएगा। नए कपड़े भी नहीं लिए उसने। तो या तो आप बकरे के पैसे उधार दे दीजिए या ये बकरे मेरे घर पर कटवा दीजिए। मैं उससे बोल दूंगा कि ये मैंने लिया है। उसके मन की हो जाएगी तो वो खुश हो जाएगा। ये सब सुनकर जीनत उसे साफ मना कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। हर उम्मीद खत्म हो जाने पर शमीम बिल्कुल टूट जाता है, पर तभी उसे ख्याल आता है कि जीनत का बकरा चुरा लेना चाहिए और वो बकरे को खोलकर अपने घर ले जाता है। अरे वाह, बकरा! यप्पी! मैं बहुत खुश हूँ। अब हम लोग ईद मनाएंगे। हाँ बेटा, अब कल हम लोग ईद मनाएंगे। शमीम बाद में सना को सारी बात बताता है तो सना उससे बहुत नाराज होती है और कहती है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, पर अब तो बकरे की चोरी हो चुकी थी। शमीम बाद में सना को सारी बात बताता है तो सना उससे बहुत नाराज होती है और कहती है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, पर अब तो बकरे की चोरी हो चुकी थी। लेकिन शाम होते ही जीनत पुलिस के साथ शमीम के घर आती है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बकरा है। मुझे पता था ये इसी ने चुराया होगा। जीनत शोर मचाने लगती है जिससे वहाँ बहुत भीड़ जमा हो जाती है। सब लोग शमीम को बहुत बुरा भला कहते हैं और पुलिस शमीम को पकड़कर ले जाने लगती है। तभी साद कहता है, मेरे अब्बू को मत ले जाइए, उनकी जगह मुझे ले चलिए, क्योंकि उन्होंने मेरी ही वजह से चोरी करी थी। मैंने ही अब्बू से जिद की थी कि बकरा लाओ, वरना मैं ईद नहीं मनाऊंगा। पर तुम्हारे अब्बू तो समझदार है, उन्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, पर ये जो लोग यहाँ खड़े मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन सब से मैंने मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। पर जब मजबूरी में मैंने चोरी की तो बुरा भला कहने चले आए। मैं तो बस अपने बच्चे को ईद पर खुश देखना चाहता था। ये सुनकर सबकी नजरें झुक जाती हैं और शमीम पुलिस के साथ जाने लगता है। पर तभी जीनत कहती है, मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ इंस्पेक्टर साहब, शमीम को छोड़ दो। हम ईद का तो मतलब ही भूल गए थे कि जब तक पड़ोसी खुश नहीं है तब तक हम ईद कैसे मना सकते हैं। मैं अपना बकरा शमीम को देती हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर थोड़े थोड़े पैसे शमीम को दे देंगे जिससे वो बकरा ले सके। ये सुनकर शमीम, सना और साद बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर उसे एक बकरा दिलाते हैं और खुशी से ईद मनाते हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।